11 अप्रैल 1970 को एक विशाल रॉकेट आसमान में उड़ा। यह दृश्य अद्वितीय था। जैसे ही रॉकेट ने धरती को छोड़ा, एक गर्जना के साथ यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। यह था अपोलो 13, चांद पर इंसानों को उतारने का अमेरिका का तीसरा मिशन। नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के लिए एक बड़ा कदम था। धरती से लाखों लोग देख रहे थे। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहता था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और कुछ लोग लॉन्च साइट पर ही मौजूद थे। अंदर थे 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्री, कमांडर जिम लवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट और लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैस। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और उन्हें अपने कर्तव्यों का पूरा ज्ञान था। उनका मिशन खतरनाक था, लेकिन वो तैयार थे। उन्होंने हर संभावित चुनौती का सामना करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया था। उनके पास न केवल शारीरिक शक्ति थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी थी। सालों की ट्रेनिंग की थी। इस ट्रेनिंग में उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में काम करने की क्षमता विकसित करनी पड़ी। उन्होंने जीरो ग्रेविटी में काम करने, स्पेस सूट पहनने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग ली थी। वो इतिहास रचने को तैयार थे। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, चांद पर सफलतापूर्वक उतरना और सुरक्षित वापस आना। यह मिशन उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लवेल एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने पहले भी अंतरिक्ष में यात्रा की थी और उन्हें अंतरिक्ष में काम करने का अच्छा अनुभव था। उनकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव ने इस मिशन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। वो पहले ही 2 स्पेस फ्लाइट्स कर चुके थे। उनके पिछले मिशनों ने उन्हें इस मिशन के लिए तैयार किया था। उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और वे इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। स्विगर्ट एक नए थे, इस विशाल अज्ञात में अपनी पहली यात्रा के लिए उत्साहित। उनके लिए यह एक नया अनुभव था और वे इस अवसर को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस मिशन के लिए कड़ी मेहनत की थी और वे इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हैज भी चंद्रमा की सतह पर अपने पैर रखने को बेताब थे। उनके लिए यह एक जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वे इस मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। दुनिया ने सांसें थामे देखा जब अपोलो 13 ने अपनी यात्रा शुरू की। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहता था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और कुछ लोग लॉन्च साइट पर ही मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। रॉकेट ने बिना किसी समस्या के उड़ान भरी और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। यह एक सफल शुरुआत थी और सभी को उम्मीद थी कि यह मिशन सफल होगा। किसी को नहीं पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस मिशन में आगे चलकर कई चुनौतियां आने वाली थी, जिनका सामना इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को करना था। लेकिन उस समय हर कोई इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। मिशन के पहले 2 दिन सामान्य रहे। अंतरिक्ष यान ने बिना किसी समस्या के पृथ्वी की कक्षा को पार किया और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यात्री अपने कार्यों में व्यस्त थे और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। क्रू ने नियमित जांच की, उपकरणों की स्थिति की पुष्टि की और मिशन कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क में रहे। हर कदम पर वे सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। धरती पर प्रसारण में उनकी आवाजें शांत और आश्वस्त थीं। वे अपने मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और किसी भी संभावित समस्या का सामना करने के लिए तैयार थे। वो घर से 2 लाख मील से भी ज्यादा दूर थे और हर गुजरते पल के साथ वे चांद के और करीब पहुंच रहे थे। अंतरिक्ष की विशालता में वे एक छोटे से बिंदु की तरह थे, लेकिन उनका हौसला और आत्मविश्वास अडिग था। हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बह रहे थे। उनकी गति और दिशा पूरी तरह से नियंत्रित थी और वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने चुटकुले सुनाए, खाना खाया और अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखा। ये छोटे छोटे पल उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते थे और उन्हें अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते थे और अपने चंद्र अवतरण की तैयारी की। हर छोटी से छोटी प्रक्रिया को ध्यान से दोहराया गया ताकि कोई भी गलती ना हो। वे जानते थे कि चंद्रमा पर उतरना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अंतरिक्ष यात्रियों ने एक लाइव टेलीविजन प्रसारण किया। उन्होंने
उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और दर्शकों को अंतरिक्ष यान के अंदर की झलक दिखाई। उन्होंने अंतरिक्ष यान दिखाया और अपने मिशन के बारे में बताया। दर्शकों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उनके साहस और समर्पण की सराहना की। वो निश्चिंत, आत्मविश्वासी लग रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में चमक। वे जानते थे कि वे एक ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा है और वे इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन धरती पर ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल में एक छोटी सी गड़बड़ी का पता चला। इंजीनियरों ने देखा कि उपकरण का प्रेशर गेज सामान्य से अधिक विनाश रहा था। ऑक्सीजन टैंकों में से एक के लिए प्रेशर गेज सामान्य से ज्यादा विनाश रहा था। यह एक मामूली समस्या लग रही थी, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह एक छोटी सी गड़बड़ थी जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। मिशन कंट्रोल ने इसे एक मामूली तकनीकी समस्या मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये उस तबाही का एक संकेत था जो होने वाली थी। यह छोटी सी गड़बड़ एक बड़े संकट का पूर्वाभास थी जो जल्द ही सामने आने वाला था। अंतरिक्ष में हर छोटी सी समस्या एक बड़ी चुनौती बन सकती है और यही यहां भी होने वाला था। मिशन में 2 दिन एक सामान्य प्रक्रिया चल रही थी। अंतरिक्ष यात्री अपने नियमित कार्यों में व्यस्त थे और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन अचानक यह सामान्य प्रक्रिया एक बुरे सपने में बदल गई। अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टैंकों को हिलाने का निर्देश दिया गया था। यह एक नियमित प्रक्रिया थी जिसे क्रायोस्टर कहा जाता था और इसका उद्देश्य टैंकों में तरल पदार्थों को मिलाना था ताकि वे ठोस न हो जाएं। स्विगर्ट ने स्विच फ्लिप किया। यह एक साधारण स्विच था जिसे फ्लिप करने में कुछ ही सेकंड लगे, लेकिन इस छोटे से कार्य ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। कुछ सेकंड बाद अंतरिक्ष यान में एक तेज धमाका हुआ। अलार्म बज उठे। यह धमाका इतना जोरदार था कि अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर दोनों जगह इसे महसूस किया गया। अंतरिक्ष यान हिंसक रूप से हिल गया। अंतरिक्ष यात्री और मिशन कंट्रोल दोनों ही इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गए। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ बदल गया। ओके ह्यूस्टन, हमें यहां एक समस्या हो गई है, स्विगर्ट ने कहा। यह शब्द अब इतिहास में अमर हो चुके हैं, लेकिन उस समय यह एक गंभीर चेतावनी थी। लवेल ने रिपोर्ट किया। उनकी आवाज स्थिति की गंभीरता को दर्शा रही थी। यह स्पष्ट था कि कुछ बहुत गलत हो गया था और अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 2 लाख मील से भी ज्यादा दूर थे और इस दूरी ने उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। वे अब एक ऐसी स्थिति में थे जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। उनका अंतरिक्ष यान एक अज्ञात शक्ति से क्षतिग्रस्त हो गया था। यह क्षति इतनी गंभीर थी कि इससे उनके मिशन और उनके जीवन दोनों को खतरा था। उन्हें यह नहीं पता था कि एक विस्फोट ने ऑक्सीजन टैंकों में से एक को चीर डाला था, जिससे महत्वपूर्ण प्रणालियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे अंतरिक्ष यान के कई हिस्से प्रभावित हुए, जिससे महत्वपूर्ण प्रणालियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और उनके मिशन और उनके जीवन को खतरा था। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इस संकट से कैसे निपटा जाए और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस कैसे लौटा जाए। मिशन कंट्रोल और अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर इस संकट का सामना किया और यह एक अद्वितीय साहस और धैर्य की कहानी बन गई।